अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं किचन में सोनिया असलम और मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई। तो वीवर्स, यहाँ पे मिट्टी की हांडी में मैंने डाल दिया है आधा कप ऑयल और अब मैं डालूँगी इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और इनको मैंने बिल्कुल लाल नहीं करना, बस हल्का सा इनका कलर चेंज करना है। मैं डाल दूँगी मैं गरम मसाला, जिसमें है 2-3 लौंग है, थोड़ा सा तेज़पत्ता, 1 मोटी इलायची और 1 सिलमिन का टुकड़ा है, ये डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 3-4 काली मिर्चें, ये इसके साथ ही डाल दूँगी। और साथ ही ये लाल वाली 5 गोल वाली मिर्चें, ये भी डाल दूँगी। ये फ्राई होके इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बाकी मैं मसाले दिखा देती हूँ, जिसमें लिया है 1 टीस्पून नमक ले लिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर फ्रेश कुटा हुआ। बस यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया हल्का सा, ज़्यादा डार्क ब्राउन मैंने नहीं किया। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी बीफ, जो कि मैंने लिया था हाफ़ केजी, और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल के तो प्रेशर कुकर में 5 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख दिया था। तो इसको मैंने हाफ़ डन किया है, यानी कि हाफ़ गिलाया है और अभी मतलब फुल नहीं गिलाया मैंने इसको। तो अब मैं इसके साथ ही इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई मसाले, जो मैंने अभी बताए थे आप लोगों को। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गोश्त को मैंने इसके साथ मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, जो कि 4 अदद टमाटर है, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, पीसे हुए टमाटर है, तो ये मैं डाल दूँगी। और इनको भी इसके अंदर अच्छे से पका लूँगी। बस टमाटर को भी गोश्त में डाल के अच्छे से मैंने भून लिया है। देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की इसकी लुक लग रही है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो अब मैं इसमें लास्ट में डालूँगी दही। तो आधा कप मैंने इसमें दही डाल दी है और इसको भी जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। जल्दी जल्दी मिक्स करना ताकि ये दही फटे ना इसमें। आपको चाहिए कि आपने जल्दी जल्दी इसको पकाना है, तो आप इसको गोश्त को उबाइल करके प्रेशर कुकर में अच्छे से गला लें और फिर इसको इस तरह से पकाएं, तो ये बहुत ही मज़े का रेडी होता है। और अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप इसको डायरेक्टली पका सकते हैं, कच्चे गोश्त को ही प्याज के साथ फ्राई करके, तो सारे मसाले बीच में डाल के उसको पका सकते हैं। दही को भी मैंने अच्छे तरीके से गोश्त के साथ भून लिया है। यहाँ पे कढ़ाई गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। मज़ेदार कढ़ाई गोश्त बनके रेडी हो गया है। ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़े की लुक लग रही है और बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।